Good morning, children. Today we are going to learn EVS chapter पूनम्स डे आउट। और बच्चों, हम इसमें इसके क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। साथ ही जो एनवायरनमेंट है इसके बारे में, एनिमल के बारे में, एवीज, रेप्टाइल वर्ग ये क्या है, और इन एनिमल के जो साउंड है, साउंड इनके घरों को क्या यानी हाउस नेम, ये भी हम इसमें कंप्लीट चित्र के साथ, इमेज के साथ इसमें लर्न करेंगे। तो लेट्स वी स्टार्ट नाउ। तो बच्चों शुरुआत करते हैं। ये पूनम अपनी माँ से बोल रही है, माँ प्लीज़ लेट मी गो टू स्कूल टुडे, कि माँ मुझे प्लीज़ आज स्कूल जाने दो। आई हैव बीन एट होम फॉर द पास्ट 2 days, यानी मैं पिछले 2 दिनों से घर पे हूँ और मुझे आज स्कूल जाने दो। आई एम गेटिंग बोर्ड, मैं बोर हो गई हूँ यानी ऊब गई हूँ। सैड पूनम, पूनम कह रही है अपनी माँ से। ठीक है बच्चों। बट यू स्टिल हैव फीवर, ये इसकी माँ बोल रही है, लेकिन आपके अभी तक बुखार है। गो आउटसाइड एंड ले डाउन ऑन द कोट, बाहर जाओ और जो चारपाई है, ऑन द कोट यानी चारपाई के ऊपर लेट जाओ। ये इसकी माँ इसको बोल रही है अपनी पूनम को कि गो आउटसाइड एंड ले डाउन ऑन द कोट। ऑन द कोट यहाँ ऑन प्रीपोजिशन है और द है ये आर्टिकल है। कोट का मतलब चारपाई, चारपाई पे लेट जाओ। रिप्लाइड माँ, माँ ने रिप्लाई किया। ठीक है। पूनम्स फेल ए स्लिप ऑन द कोट, यानी पूनम है वो उस पे चारपाई पे सो गई या लेट गई। सडनली समथिंग फेल ऑन हर फेस, उसके फेस पे अचानक कुछ, सडनली यानी अचानक, फेल ऑन यानी गिरा, ऑन हर फेस उसके फेस पे गिरा। पूनम वॉकअप एट वंस, एक एट वंस यानी तुरंत, वॉकअप यानी जगना, एंड टच्ड हर चीक, अपने गाल को टच किया पूनम ने। ओ नो, तो वो एकदम से बोली कि ओ नो यानी उसके गाल पे कुछ हुआ। हुज मिस्टीप इज दिस, वो बोल रही है कि ये किसकी शरारत है। इज इट काउज, तो दोस्तों ये अपस्टॉप एस लगा हुआ है, इस जो ऊपर ये कोमा लगा रहता है इसको अपस्टॉप एस बोलते हैं। अपस्टॉप एस, इसका मतलब होता है का के की। ठीक है, आपको पता होना चाहिए का के की, यानी ये किसकी है। इट इज़ द काउज, क्रोज और द पिजन्स, ये क्रो की है यानी कोये की है, या पिजन कबूतर की है। ये किसकी शरारत है। इट सीम्स इट इज़ द क्रोज, तो दोस्तों ये फिर आया है, देखो अपॉस्ट्रोफ एस, इसका मतलब वो बोल रही है कि ये मेरे को लग रही है किसकी, क्रो की लग रही है। तो यहाँ लेकिन ये अपॉस्ट्रोफ एस है, इसका मतलब काके की नहीं है। इट इज़ द क्रोज, यहाँ है इट इज़, इसका मीन होगा इट इज़। और बच्चों यदि यहाँ ऐसे आता तो फिर इसका मतलब होता पोजेशन का, यानी इसकी या इसका, इट्स कलर, तो ये पोजेशन शो कर रहा है। और जो ये है ये इट इज़, इसका मतलब है इट इज़। ओके, आपको ये भी ध्यान रखना, इट के साथ में अपॉस्ट्रोफ एस लगा हुआ है तो उसका मतलब है इट इज़। ओके, इट इज़ द क्रोज, वो बोल रही है कि ये कोए की हो सकती है, ऐसा सेम हो रहा है, वो पूनम बोल रही है। उसके बाद बच्चों आप देख सकते हैं कि इस पेड़ के नीचे वो बैठी हुई थी। ठीक है, यानी लेट रही थी इस पेड़ के नीचे। तो इस पेड़ के बारे में भी आपको, कि इस पेड़ पे कौन कौन बैठा हुआ है। सबसे पहले देखो पिजन, ये कौन है, कबूतर। और ये कौन बैठा हुआ है, स्क्वेरल यानी गिलहरी। फिर ये क्रो। उसके बाद ये देखो मंकी बैठा हुआ है। और ये कौन है, बटरफ्लाई, तो ये बटरफ्लाई। उसके बाद ये है स्पैरो, ठीक है, जिसको गोरे बोलते हैं स्पैरो। ये है कक्कू। ठीक है, आपको ध्यान रखना ये कक्कू कोयल है। और ये आप देखो छोटे छोटे, ये कौन है, एंट्स यानी चींटियाँ। यहाँ भी देखो आप, ये चींटियाँ ये हैं। और देखो आप क्या बैठा हुआ है, ये देखो आप पैरोट, यहाँ पैरोट भी बैठा हुआ है। तो ये एनिमल इस पे पेड़ पे ऊपर बैठे हुए थे और इस पेड़ के नीचे वो पूनम लेट रही थी। तो आपको
ये भी पता होना चाहिए। आप ऑब्जर्व करो अपने आसपास भी, जब आप पेड़ों के आसपास, तो आपको देखना चाहिए कौन कौन से एनिमल हैं, उनका क्या नाम है। इसके बाद आपको यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर पे भी जाना है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर भी पूछा गया है। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि जो एनवायरनमेंट है ये क्या है। तो बच्चों, अपने आसपास जो नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग्स, इनको मिला के, यानी पृथ्वी के जो चारों तरफ लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, इनको कंप्लीट मिला के ये सारा एनवायरनमेंट कहलाता है। ठीक है। तो ऑल द फिजिकल सराउंडिंग्स ऑन द अर्थ आर कॉल्ड द एनवायरनमेंट। ठीक है। इसमें नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग्स दोनों आती हैं। आपके सेकंड क्लास में भी था लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स वो थिंग्स हैं जो यानी सर्वाइव कर रही हैं, जिंदा हैं। कौन कौन सी हैं? सारे एनिमल, ट्री, और हम खुद इसमें लिविंग थिंग्स में आते हैं। ठीक है। जो मूव करती हैं, सांस लेते हैं, ये लिविंग थिंग्स में। और नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी हैं? जो वाटर, एयर, लाइट, अर्थ, ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो इनको कंप्लीट मिला के एनवायरनमेंट कहलाता है। ठीक है। एनवायरनमेंट पे जो पृथ्वी के चारों तरफ या अपने चारों तरफ जो सराउंडिंग्स है, इसको एनवायरनमेंट कहा जाता है। ठीक है बच्चों। अब पूनम ऊपर देखती है पेड़ के ऊपर, तो उसका ये क्वेश्चन भी है कि पूनम लुक्ड अप, सी सॉ मेनी एनिमल ऑन द ट्री, विच एनिमल्स कैन यू स्पॉट ऑन द ट्री इन द पिक्चर। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है राइट डाउन देयर नेम्स, यानी पूनम ऊपर पेड़ में देखती है तो उसको कौन कौन से एनिमल, तो विच एनिमल्स कैन यू स्पॉट ऑन द ट्री इन द पिक्चर, पिक्चर में आप कौन कौन से उन एनिमल को पहचान पा रहे हैं, आप उनके नाम लिखो। तो आपको मैं फिर दिखा देता हूँ कि उस पिक्चर में कौन कौन से एनिमल थे। तो बच्चों, आप देख सकते हैं सबसे ऊपर ही ऊपर पिजन है, फिर ये क्या है, स्क्विरल गिलहरी, क्रो कोआ, और ये मंकी है, ये बटरफ्लाइज हैं, और ये है स्पैरो। इसके साथ ही ये है कक्कू, और ये आप देख सकते हैं पैरट, और ये छोटी छोटी एंड्स हैं, आप देख सकते हैं। तो ये चींटियाँ इस पे हैं। तो ये इनके आपको यहाँ नीचे नाम राइट डाउन करना है। ठीक है। ये आपका क्वेश्चन भी है। तो पिजन, स्क्विरल, क्रो, मंकी, बटरफ्लाइज, स्पैरो, कक्कू, पैरट और एंट्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर है पूनम पिक्ड अप ए लीफ फ्रॉम द ग्राउंड, यानी पिक्ड अप यानी उठाना, ए लीफ एक पत्ता उठाती है, फ्रॉम द ग्राउंड से, एंड वाइप्ड हर चिक विथ इट, यानी उस पत्ते से अपना गाल, वाइप यानी साफ करना। ठीक है। वाइप यानी साफ करना, यानी साफ किया अपना गाल। बट हर चीक वाज स्टिल स्टिकी, यानी अभी तक भी उसका गाल चिपचिपा फील हो रहा था। सी थॉट लेट मी गो एंड वॉश माई फेस इन द नियर बाई पॉन्ड। तो वो सोचती हैं कि मेरे को जो पास में पॉन्ड है वहाँ जाना चाहिए और धोना चाहिए इससे। तो वो पॉन्ड पे जाती हैं। अब पॉन्ड का भी आप ये देख सकते हैं कि पूनम है, और बच्चों आप देखो ये पूनम है और पॉन्ड में अपने जो गाल है उसको साफ कर रही है। और इसके पास में जो एनिमल हैं आप उनको भी ऑब्जर्व करो कि ये कौन है, गोट। प्यारे बच्चों, ये क्या है, गोट। आपको ध्यान रखना है, पूरे इमेज में आपको ये ऑब्जर्व करना है। ये क्या है, टर्टल या टोर्टोराइज। ओके, इसको टर्टल या फिर टोर्टोराइज दोनों बोलते हैं। और ये क्या है, ये क्रेन है। ठीक है, जिसको बगुला भी बोलते हैं, क्रेन। और ये क्या है, बफेलो। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं बफेलो। फिर ये देखिए आप, ये क्या है, फ्रॉग। ठीक है, ये फ्रॉग है। और इसके बाद ये है स्टॉर्क। ठीक है, आपको इसका भी ध्यान रखना है और इसका भी। ये सारे एनिमल आप देख रहे हैं, ये घास खा रही है बकरी, जिसको गोट बोलते हैं। और ये बफेलो,
ये टोर्टोराइज या टर्टल, क्रेन, और ये पूनम अपना फेस वॉश कर रही है। ठीक है, तो आपने ऑब्जर्व कर लिया। अब इसके रिगार्डिंग भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि विच एनिमल डिड पूनम सी इन द पॉन्ड, यानी पॉन्ड में कौन कौन से जो एनिमल है वो पूनम ने देखे। लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स। आप उस पिक्चर में अभी आपको दिखाया उसमें देखो उनके नाम लिखो। तो एक तो क्या था, गोट था, टोर्टोराइज या टर्टल, क्रेन, बफेलो, फ्रॉग और स्टोर्क, ये सारे एनिमल इस पॉन्ड में थे। फिर है, अब बच्चों हम बात करते हैं एनिमल की। एनिमल क्या है? एनिमल दो प्रकार के होते हैं, एक वर्टिब्रेट होते हैं, एक इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट वो एनिमल कहलाते हैं जिनमें बैकबोन पाई जाती है, जैसे अपने बैकबोन पाई जाती है पीछे हड्डी, रीढ़ की हड्डी, तो हम वर्टिब्रेट में आते हैं। ऐसे ही जिनमें ये रीढ़ की हड्डी बैकबोन पाई जाती है वो वर्टिब्रेट में आते हैं, और जिनमें नहीं पाई जाती वो इनवर्टिब्रेट में आते हैं। यानी टू टाइप के एनिमल होते हैं। और जो वर्टिब्रेट होते हैं उसके बाद ये एम्फीबियन, बर्ड्स, फिश, मैमल्स, रेप्टाइल, इन 4-5 वर्ग में क्लासिफाइड किए गए हैं। तो ये वर्टिब्रेट हैं, वो एनिमल, बर्ड, फिश, मैमल्स, रेप्टाइल, इनमें यानी क्लासिफाइड इनको किया गया है। अब हम देखते हैं कि जो वर्टिब्रेट हैं या इंसेक्ट हैं, इंसेक्ट में कौन कौन से आते हैं। देखो आप देख सकते हैं कि जो इंसेक्ट है इसमें ये कीड़े मकोड़े सारे जो छोटे छोटे एनिमल हैं वो आते हैं। और एंट है, आप देख सकते हैं एंट, बी, बीटल, बटरफ्लाई, बग, कॉकरोच, जो कैटरपिलर है, ये कैटरपिलर क्या है पता है? ये पत्तियों पे पाया जाता है और उस पत्ती को खा के ये कॉटन बनाता है। ठीक है, या रेसे बनते हैं, रेसे बनाता है ये लार, अपनी लार से। तो ये कैटरपिलर पत्तियां खाता है। और ये सेंटीपेड है। साथ ही ग्रास ऑफर, दोस्तों ये ग्रास ऑफर है, टिड्डी बोलते हैं जिसको, ये भी पत्तियां खाता है, पत्तियों पे रहता है। और फ्लाई है ही, आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे सारे इंसेक्ट में हैं। यह है टर्माइट, टर्माइट जो दीमक बोलते हैं हम। और ये लकड़ी को या फिर जो बार्क है ट्री की बार्क उसको खाता है ये टर्माइट। और ये लेडी बग है ही, ये ड्रैगन फ्लाई। तो ये सारे क्या हैं? इंसेक्ट हैं। और स्पाइडर भी आप देख सकते हैं कि ये स्पाइडर है, ये स्पाइडर भी इंसेक्ट में आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस इंसेक्ट है ये छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं और ये नॉन यानी इनवर्टिब्रेट में आते हैं। ठीक है, उसके बाद है ये एवीज या बर्ड कौन कौन से होते हैं? एवीज वर्ग में आते हैं ये सारे बर्ड हैं। आप देख सकते हैं क्रो, पीजन, कॉक, ये ओवल, पैरट, और भी ये पिकॉक, ये ओस्ट्रिच है। तो फ्रेंड ये बच्चों ये सबसे बड़ा जो बर्ड है, ये सबसे बड़ा बर्ड है। और ये फ्लाइटलेस है, यानी इससे उड़ा नहीं जाता, ये केवल रन करता है। ठीक है, और आप देख सकते हैं ये मैना है। तो ये सारे, ये स्पेरो है, हैन है, ये किंगफिशर है। तो ये सारे एवीज वर्ग के बर्ड हैं। ये बर्ड सारे एवीज वर्ग में आते हैं और इनका टेम्परेचर फिक्स होता है। जैसे अपना मैमल्स का होता है, हम मैमल्स में आते हैं हम, तो अपना टेम्परेचर फिक्स होता है जैसे अपना 37 डिग्री, ऐसे ही इन बर्ड्स का भी फिक्स होता है। और अब हम देखते हैं मैमल्स। तो मैमल्स वो एनिमल आते हैं जिनमें फीमेल है अपने बच्चों को दूध पिलाती है और बच्चे जन्म देते हैं, वो सारे फीमेल में आते हैं। और आपको ध्यान रखना है, देखो बच्चों ये बैट्स हैं। बैट्स आपको दिखने में तो ये पक्षी दिख रहा है लेकिन ये मैमल्स में आता है। ठीक है, क्योंकि ये बच्चों को जन्म देता है और इसमें जो फीमेल होती हैं वो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। ठीक है, तो ये फीमेल और ये बैट्स है, ये किस में आती है? मैमल्स में। साथ ही फिर डॉल्फिन और व्हेल मछली है, ये भी
मैमल्स में आती है, क्योंकि ये भी बच्चों को जन्म देती है और अपने बच्चों को दूध पिलाती है। तो ये सारे मैमल्स में हैं, ये एनिमल की कैटेगरी है। और आप देख सकते हैं कि डॉग, डियर, काऊ, कैमल, काफ, बुल, गोट, जिराफ, ये सारे जो लियोपार्ड, लोयन, ये सारे किस में आते हैं? मैमल्स में। आप इनका स्क्रीनशॉट लेके भी अपने पास रख सकते हैं। और बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा मैमल्स में, कौन कौन से जो एनिमल हैं वो मैमल्स में आते हैं, कौन से रेप्टाइल। अब हम रेप्टाइल को भी देखते हैं, रेप्टाइल में कौन कौन से एनिमल आते हैं। तो बच्चों, ये एक तो रेप्टाइल वर्ग में जो एनिमल आते हैं वो हैं, एक तो स्नेक, लिजार्ड और टोर्टोराइज, टर्टल, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, ये सारे किस में आते हैं? रेप्टाइल में। और ये क्रेवल करके चलते हैं, यानी रगड़ के चलते हैं ज़मीन के, और ये सारे रेप्टाइल वर्ग में आते हैं। और इनकी खासियत की बात क्या है कि ये कोल्ड ब्लड एनिमल कहलाते हैं, यानी इनका टेम्परेचर फिक्स नहीं होता। एन इनका जो टेम्परेचर है वो अनिश्चित होता है। जैसे ही एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर उसी के अनुसार बढ़ जाता है। और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम होता है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। तो जैसे टेम्परेचर एनवायरनमेंट का होगा वैसे ही इनकी बॉडी का टेम्परेचर बदलता रहता है। ठीक है, इनका फिक्स नहीं होता। इसलिए ये सर्दियों में अपने को बचाने के लिए ये यानी गहराई में या अंदर छुप जाते हैं, बाहर नहीं निकलते ठंड में, क्योंकि जैसे ठंड बढ़ती है तो इनका टेम्परेचर कम होता जाएगा और इनका शरीर जम जाएगा। इस वजह से ये अंदर छुप जाते हैं। और जैसे इनको एनवायरनमेंट अच्छा लगता है जब ये बाहर आते हैं। ठीक है, और ये अंडे देते हैं, ले एग्स। आपको ये भी ध्यान रखना है, जो इनकी स्किन है वो टफ, ड्राई और इस पर स्केल या प्लेट सी पाई जाती हैं। आप देख सकते हो इन पर प्लेट सी, और इसकी भी बहुत रफ और ड्राई स्किन होती है इनकी। इन पे प्लेट सी पाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि कैन यू एक्ट लाइक द एनिमल सीन एट द पॉन्ड, यानी पॉन्ड में आपने जो एनिमल देखे आप उसकी तरह। ये क्वेश्चन है कि कैन यू एक्ट लाइक द एनिमल्स सीन एट द पॉन्ड, पॉन्ड में आपने जो एनिमल देखे आप उसकी तरह एक्ट कर सकते हो। विच एनिमल मेक व्हाट काइंड ऑफ साउंड, कौन सा एनिमल कैसी साउंड बना निकालता है एंड मोमेंट करता है। ट्राई टू मेक सिमिलर साउंड, आप उसकी तरह अपनी साउंड निकाल के ट्राई करो। तो आपको आंसर देना है यस आई कैन लाइक द एनिमल। तो आप मैं नहीं उस एनिमल की तरह कर सकता हूँ। आपको यदि आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो आप नो में आंसर देना कि नो आई कैन नॉट डू लाइक द एनिमल। और आपको पता हो कि डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज टू गो फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस। सम एनिमल्स वॉक, सम क्रेवल, यानी कुछ एनिमल हैं वो वॉक चल के जाते हैं, कुछ क्रेवल जो रेप्टाइल वर्ग है, स्नेक, ये क्रेवल करके जाते हैं। और सम फ्लाई, कुछ एनिमल यानी बर्ड हैं वो फ्लाई करके वन पैलेस से अनदर पैलेस पे जाते हैं। सम स्विम, कुछ तैर कर जाते हैं। फॉर दिस सम एनिमल्स यूज देयर फीट, सम यूज देयर विंग्स, कुछ अपने विंग्स के माध्यम से यानी उड़ के जाते हैं, और कुछ अपने पैरों से चल के जाते हैं। सम एनिमल्स इवन टेक हेल्प ऑफ देयर टेल, कुछ अपनी पूंछ से हेल्प करके चलते हैं। तो जो क्वेश्चन था ऊपर उसका आंसर है, आप देख सकते हैं कि पॉन्ड में आपने गोट देखा था। यस आई कैन एक्ट लाइक द एनिमल्स सीन एट द पॉन्ड, हियर आर सम साउंड मेड बाय द एनिमल्स। जैसे गोट की तरह आप कर सकते हैं, गोट की तरह मैं, तो इसको ब्लिट, इस साउंड को ब्लिट बोलते हैं। ठीक है, BLEAT, ब्लिट। ये ऐसे भी आपको याद होना चाहिए या पता होना चाहिए कि गोट, इसकी साउंड को क्या बोला जाता है? ब्लिट। मैं जो बकरी है वो ऐसे करती है मैं, तो इसकी साउंड को बोला जाता है ब्लिट। फ्रॉग है, इसको क्रोक क्रोक, इसकी साउंड का नाम है क्रोक क्रोक। ठीक है, फिर है बफेलो, बफेलो जो इसकी साउंड है ग्रंट। ठीक है, ग्रंट, यानी जो इसकी साउंड है बफेलो की वो ग्रंट है। आपको
इसकी साउंड का नाम पता होना चाहिए। साथ ही हम और भी जो आपके सेकंड क्लास में थे उन एनिमल की साउंड भी यहाँ देखेंगे। सबकी जो भी इम्पोर्टेंट साउंड्स हैं आपको यहाँ लर्न करना चाहिए। जैसे बियर है, इसकी ग्रोवल है, और लोयन है, इसकी रोर है। आपको इनकी साउंड पता होना चाहिए क्योंकि आपके ये सेकंड क्लास में भी था। फ्रॉग है, आप देख सकते हैं इसकी क्रोक साउंड है। और जो इम्पोर्टेंट हैं आप उनको फाइंड आउट करके और उनकी जो साउंड है, जैसे मंकी है इसकी चटर चटर, ठीक है। और बाकी आप देख सकते हैं जो लैम्ब है इसकी है ब्लिट, इसकी ग्रोवल हो ही गई बियर की। और जो बैट है चमगादड़ है इसकी है स्क्रेच, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। और ये डंकी है, आपके सेकंड क्लास में ये भी थी ब्रे, डंकी की साउंड का नाम है ब्रे, ठीक है। और जो रोस्टर है इसकी क्रो। और एलिफेंट की भी थी आपके ट्रम्पेट, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि एलिफेंट की साउंड है ट्रम्पेट, और जो क्रो है इसकी काऊ काऊ, ठीक है। आपको ये सारे स्क्रीनशॉट लेके और लर्न भी करने चाहिए क्योंकि आपके सेकंड क्लास में भी थे बच्चों, और आपको पता भी होना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट है उनको आपको देखना चाहिए, याद करना चाहिए। आप रैबिट की भी देख सकते हैं, स्क्वेक, ठीक है। उसके बाद है ये क्वेश्चन है, यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स टू, यानी आपने बहुत एनिमल देखे, राइट विच ऑफ देम। अब उनके बारे में आप लिखो, यानी पूछ रहा है कैन फ्लाई। कैन है ये मॉडल है जो कैपेसिटी शो करता है कि जो उड़ सकता है, यानी उसकी एबिलिटी या कैपेसिटी को शो करता है। कैन फ्लाई जो उड़ सकता है, यानी इसकी उड़ने की क्षमता किसकी है, तो यानी कौन है जो उड़ सकता है, कैन फ्लाई। ये जो मॉडल है कैन और कुड, ये एबिलिटी शो करते हैं या उसकी पावर उसको शो करते हैं। तो कैन फ्लाई कौन उड़ सकता है, पिजन, क्रो, स्पैरो और पैरेट, और भी उड़ सकते हैं, लेकिन आपको इनमें अपने आंसर लिखने की कौन उड़ सकता है। कैन क्रेवल, क्रेवल यानी जो रगड़ के ज़मीन पे चलते हैं रेप्टाइल वर्ग के, तो वो कौन है, टोटोराइज, क्रोकोडाइल, लिजार्ड। ये क्या है, ये क्रेवल करके, और कैन क्रेवल यानी रगड़ के चल सकते हैं। कैन वॉक, कौन से एनिमल हैं जो वॉक कर सकते हैं, तो काऊ, बफेलो, गोट, क्योंकि इनके फीट होते हैं और फीट से वॉक करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। कैन हॉप, तो यहाँ होप का मतलब है फुदकना, यानी फुदक फुदक के कौन चलता है, फ्रॉग, रैबिट, कंगारू। तो बच्चों आपको ये पता ध्यान रखना चाहिए कि कौन कूद कूद के या फुदक फुदक के कौन चलता है, फ्रॉग, रैबिट और कंगारू। फिर हैव विंग्स यानी फीदर्स या विंग्स, जिसके जो पंख रखता है, कौन रखता है पंख, पिजन, क्रो, स्पैरो, पैरट, ये एनिमल है जो अपने फीदर या विंग्स रखते हैं। हैव फीट किसके हैं या पैर कौन रखता है, गोट, बफेलो, क्रो, ठीक है। क्रो नहीं, ये काऊ, आपको ध्यान रखना कि काऊ ये फीट रखते हैं, ठीक है। हैव ए टेल, तो कौन है जो पूंछ रखता है, मंकी, बफेलो, काऊ, ये सब टेल रखते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं आगे। एनिमल्स लिव इन डिफरेंट पैलेस, यानी अलग अलग पैलेस पे रहते हैं। और सम एनिमल्स लिव इन द ट्रीज, कुछ पौधों में रहते हैं, सम इन वाटर, कुछ वाटर में। तो बच्चों आपको पता है कि कौन से हैं जो ट्री पे रहते हैं। मैं आगे इसमें पिक्चर के साथ भी हम लर्न करेंगे, लेकिन आप अभी यहाँ पॉज करके और कमेंट करो कि कौन कौन से एनिमल हैं जो ट्री में रहते हैं। तो आप देखे थे कि मंकी, स्क्विरल और पीजन, ये सारे किस में रहते हैं, ट्री में। एंड्स, इसके बाद सम इन वाटर, में कौन सी, जो फिश है, व्हेल है, डॉल्फिन है, ये सब
वाटर में रहते हैं। सम लिव इन लैंड, ऑन लैंड यानी ऑन लैंड यानी वाटर के ऊपर, ये प्रीपोजिशन है, ये भी प्रीपोजिशन है, वाटर के अंदर, ये लैंड के ऊपर। और तो लैंड के ऊपर कौन कौन से रहते हैं? काऊ, टाइगर, एलिफेंट, ये सारे लैंड के ऊपर रहते हैं। सम लिव अंडर द ग्राउंडेड, तो कुछ है जो अंडरग्राउंड भी रहते हैं, अंडरग्राउंड रहते हैं। वो कौन से हैं? जैसे एक तो अर्थवॉर्म हो गया, स्नेक, ये सब अंडरग्राउंड रहते हैं, ठीक है। और सम फ्लाई इन द स्काई, कुछ आकाश में उड़ते हैं, तो कौन आप लिख सकते हैं? पिजन, पैरट, स्पैरो, ये आकाश में उड़ते हैं। सम एनिमल्स इवन लिव इन आवर हाउसेज, कुछ एनिमल अपने घरों में रहते हैं, जैसे कौन? कैट, डॉग, रैबिट, ये अपने घरों में भी रहते हैं, ठीक है। इसके बाद है, आप देख सकते हैं कि कौन कौन से एनिमल हैं जो ट्री में रहते हैं। पैरट, स्क्विरल, मंकी, क्रो, और ये हाइव है यानी छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता है, तो बीज मधुमक्खियाँ इस पर रहती हैं। अब हम जानते हैं कि एम्फीबियन क्या है, या कौन कौन से ऐसे एनिमल हैं जो अर्थ और वाटर दोनों में रहते हैं। बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि जो ऐसे एनिमल जो यानी वाटर में भी रहते हों और कुछ टाइम अर्थ पे भी यानी लैंड पे रहते हों, तो ऐसे एनिमल कहलाते हैं एम्फीबियन, जो दोनों जगह अपनी लाइफ को गुजारते हैं, यानी लैंड पे भी और वाटर में भी। तो ऐसे एनिमल एम्फीबियन कहलाएंगे, और इनके एग्जाम्पल हैं फ्रॉग या टोड और सैलामेंडर, ये वाटर में भी रहते हैं और बाहर लैंड पे भी रहते हैं। और ये अपने अंडे हैं, ये कहाँ देते हैं? पानी में। ये बच्चों आपको ध्यान रखना है कि ये जो एम्फीबियन हैं, फ्रॉग, टोड, ये अपने बच्चे जो अंडे हैं वो कहाँ देते हैं? वाटर में। और यंग लिव इन वाटर, जो इनके बच्चे छोटे वो पानी में रहते हैं। ब्रीथ विथ गिल्स, और गिल्स के द्वारा ये अपनी ब्रीथ इन आउट करते हैं। फिर है वाइल एडल्ट यूज लंग्स, जब ये बड़े हो जाते हैं तो फिर ये लंग्स के द्वारा ब्रीथिंग करते हैं, ठीक है। और इनको जो है कोल्ड ब्लडेड, यानी इनका टेम्परेचर फिक्स नहीं होता। कोल्ड ब्लडेड आपको पहले भी बता दिया, रेप्टाइल वर्ग है, स्नेक, और एम्फीबियन वर्ग है, फिश है, इनका कोल्ड ब्लडेड होता है, यानी इनका टेम्परेचर फिक्स नहीं होता। इनका टेम्परेचर बाहर जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से चलता है। यदि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर अप है तो इनका बॉडी का भी अप हो जाएगा, और यदि डाउन है टेम्परेचर बाहर का एनवायरनमेंट का तो इनके बॉडी का भी ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है। तो ये कहलाते हैं कोल्ड ब्लडेड, यानी नियत इनका टेम्परेचर फिक्स नहीं होता। फिर है, आपको इस चित्र में देखना है, और ये क्वेश्चन पूछ रहा है लुक एट द पिक्चर्स गिवन बेलो, जो आपको नीचे पिक्चर्स दिया गया है इसमें आपको देखना है कलर द एनिमल्स दैट डू नॉट लिव इन योर हाउस, आपके घरों में जो एनिमल नहीं है आप उसका पेंट करो, नाम लिखो। तो बच्चों, आप अपने हिसाब से ऑब्जर्व करो कि कौन सा आपके घर में नहीं है, उसी हिसाब से उसका आप कलर करो। जैसे एलिफेंट नहीं है, हॉर्स नहीं है, और डक नहीं है, जो भी नहीं है आप उसको कलर करके और अपने हिसाब से लिख सकते हो जो आपके घर में नहीं है। जैसे मान लो किसी के में हॉर्स नहीं है तो हॉर्स लिख दो, हैन नहीं है तो हैन, आप इनको कलर कर दो और उनका नाम लिख दो। ईगल नहीं है तो लिख दो ईगल भी नहीं है, एलिफेंट, डक और कैमलियन ये नहीं है तो आप लिख सकते हो। फिर है बच्चों, यह आपको क्वेश्चन करना है कि ये आपको पिक्चर दी हुई हैं तीनों, इनको कंप्लीट करो और इनके नाम लिखो। हियर आर सम इनकम्प्लीट पिक्चर ऑफ एनिमल्स, कंप्लीट देम एंड राइट देयर नेम्स बेलो, यानी आपको ये पिक्चर पूरी कंप्लीट करनी है। जैसे ये क्या है, ये डॉग है, तो आपको इसको पिक्चर को पूरी करनी है और लिखना है डॉग, ठीक है। और ये क्या है, ये इसकी फिश का जो पंख है, फ्लीपर, इनको
कंप्लीट करो और फिर लिखो यहाँ फिश, ठीक है। और ये क्या है, ये इसकी पूंछ ऐसे है, ये कॉकरोच है, तो आप इसको कॉकरोच लिखो, ठीक है। यानी डॉग, फिश, कॉकरोच, ये आपको इनके कंप्लीट करने हैं और लिखने हैं। फिर है हु एम आई, ये भी आपको बताना है और इसमें समझना है। इसके में यानी फाइंड माई नेम इन द क्रॉसवर्ड एंड पुट ए सर्किल अराउंड इट, वन एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन। आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, इसके हिसाब से आपको इसमें राउंड करना है जो आपको लगे। तो फर्स्ट है बनाना इज वाट आई लव ईटिंग, बनाना यानी केलों को मैं खाना पसंद करता हूँ। आई स्पेंड माई टाइम जंपिंग एंड लेपिंग, मैं जंपिंग में और झूलने में मेरा टाइम पास करता हूँ, किस पे, पौधों पे, और बनाना मैं खाना पसंद करता हूँ। तो कौन है ऐसा, मंकी। तो आप इसको ऐसे करो, इसको राउंड यानी सर्किल करो और यहाँ आप मंकी ऐसे यहाँ लिखो, ठीक है। फिर है ऑन द वॉल वेब्स आई वेव वेयर इंसेक्ट स्टिक एंड कैन नॉट लिव, यानी ऑन द वॉल्स, दीवारों पर, वेब्स आई वेव, जिसमें यानी जालों में या जाल में झूलती हूँ या झूलता हूँ। वेयर इंसेक्ट स्टिक्स, जहाँ पर कीड़े मकोड़े चिपकते हैं, कैन नॉट लिव, और छूट नहीं सकते। तो ये कौन बोल रही है, स्पाइडर। तो आपको इसमें देखना है कि स्पाइडर कहाँ है और उसको, यहाँ तो आपको स्पाइडर लिखना है और इसमें स्पाइडर के जैसे ये स्पाइडर है तो ऐसे आपको सर्किल करना है, ठीक है। फिर है आई रिमेन अवेक द होल नाइट, यानी पूरी रात में जगता हूँ या जागू रहता हूँ। एंड गो टू स्लीप इन ब्रॉड डे नाइट, यानी डे लाइट में, दिन में पूरे दिन जगता हूँ। तो कौन है ऐसा, डॉग। तो आपको डॉग का सर्किल करना है, ठीक है। आप इसमें देखना है कि डॉग कहाँ है और उसको सर्किल करना है। फिर है क्रोक क्रोक, क्रोक इज माई साउंड इन वाटर और ऑन लैंड आई एम फाउंड, यानी क्रोक क्रोक मेरी साउंड है और मैं पानी या फिर लैंड पर मिलता हूँ। तो कौन है ऐसा, फ्रॉग। तो आपको इसमें फ्रॉग देखना है और उसको सर्किल करना है, जैसे ये FROG, ये आप देख सकते हैं फ्रोगरा, ठीक है। फिर है आई अपीयर आफ्टर रेनफॉल, मैं रेनफॉल के बाद दिखता हूँ या प्रकट होता हूँ। हैव नो फीट सो आई क्रेवल, यानी मेरे पैर नहीं है इसलिए मैं रेंग के चलता हूँ। तो कौन है, स्नेल। तो आपको ये देखना स्नेल, ये रहा, ठीक है। इसको सर्किल करना है और यहाँ स्नेल लिखना है, ठीक है। स्लो एंड स्टडी इज माई पेस, आई ऑलवेज विन व्हेन देयर इज ए रेस। तो ये कौन है, स्लो एंड स्टेडी, यानी स्लो धीरे और नियमित, इन इज माई पेस, मेरी चाल है वो कैसी है, स्लो और नियमित, यानी कंटिन्यूस चाल है और स्लो है। आई ऑलवेज विन व्हेन देयर इज ए रेस, यदि रेस होती है तो मैं हमेशा जीतता हूँ। तो कौन है ये, टोर्टोराइज। आपको ध्यान रखना है, टोर्टोराइज। तो आप इसमें टर्टल या टोर्टोराइज देख के और सर्किल करना आपको, ये आप देख सकते हैं टोर्टोराइज, ठीक है। तो आपको ऐसे इसका सर्किल करना है। फिर है आपको डिफरेंस करना है, टेक ए लुक एट द पिक्चर्स, कैन यू डिस्टिंग्विश यानी अलग करना, विभेद करना या पहचान करना, द थंब प्रिंट्स फ्रॉम द अदर फिंगर प्रिंट्स, यानी कौन सी थंब की प्रिंट है और कौन सी फिंगर की। इन द सेम वे यूजिंग इंक और वाटर कलर
मेक पिक्चर्स ऑफ एनिमल। आपको थंब और फिंगर का यूज करते हुए, जिसमें इंक ले लो या फिर वाटर कलर, उससे आपको मेक पिक्चर्स यूजिंग ऑन इमेजिनेशन, यानी अपनी इमेज करके आपको कैसे भी एनिमल्स के चित्र बनाने फिंगर और थंब के यूज करके। डोंट कॉपी द वंस शो अबव, ऊपर दिखाया गया है उसकी कॉपी नहीं करनी। यू कैन यूज द पिक्चर्स यू हैव मेड टू डेकोरेट योर स्कूल एंड होम। आप पिक्चर ऐसे बना के अपने घर और स्कूल को डेकोरेट कर सकते हो। तो ऐसे बच्चों आपको इसमें देखना है जैसे कौन सा अपने थंब से बनाया गया है, कौन सा अपने, ये देखो ये फिंगर से बनाए सारे और ये थंब है। ऐसे ही आपको भी अपने थंब को कलर, जो वाटर कलर है वो लेके और बनाने। ये फिंगर के हैं, ये थंब है, तो ऐसे ये थंब है, तो आपको ऐसे फाइंड आउट करना है और ये बनाना है। फिर है स्पेंड सम टाइम अंडर ए ट्री, ऑब्जर्व द एनिमल्स केयरफुली। आपको उस जो पेड़ था उसके ऊपर, यानी स्पेंड सम टाइम अंडर ए ट्री, आपको ट्री के नीचे जाना है और ऑब्जर्व करना है द एनिमल्स केयरफुली। नेम द एनिमल्स विच कैन बी सीन, जो भी आपको एनिमल दिखे आप उनका नाम बताना। ऑन द ब्रांचेज, ब्रांच यानी जो शाखाएं हैं उस पर कौन दिखेगा, आपको दिखा होगा पहले भी चित्र में, स्पैरो, मंकी, क्रो, ये शाखाओं पे यानी ब्रांचेज पे बैठे मिलेंगे। ऑन द लीव्स, पत्तियों पे कौन मिलेगा, ग्रास हॉपर, बीटल, कैटरपिलर, ये सारे किस पे मिलेंगे, पत्तियों पे। ऑन द ट्रंक, तो ये यानी तने पे कौन मिलेगा, स्क्विरल और टर्माइट, ठीक है, और एंट, ये इस पे मिलेंगे तने पर। ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे रैट, रैबिट और हेयर। रैबिट और हेयर ये दोनों सेम से होते हैं, लेकिन थोड़ा ये छोटा होता है और इसके पंजे बड़े होते हैं। अराउंड द ट्री, ट्री के चारों तरफ, यानी हम पेड़ के नीचे काऊ को, बफेलो, गोट, ये हम देखते हैं, तो ये आपको लिखना है। उसके बाद है नाउ अरेंज द एनिमल्स, दीज एनिमल्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर साइज, स्मॉलेस्ट बीइंग द फर्स्ट, यानी सबसे छोटा आपको पहले लिखना है। तो हम आगे पिक्चर में भी ये देखेंगे कि छोटा कौन सा है और कैसा होता है। एक तो टर्माइट, दीमक छोटी होती है, उसके बाद एंट उससे बड़ी, बीटल उससे बड़ा, फिर है कैटरपिलर और ग्रास ऑफर, हम इनका भी आगे इमेज और चित्र देखेंगे। फिर रैट, फिर पैरट, फिर क्रो, फिर स्क्वेरल, फिर हेयर, फिर रैबिट, फिर मंकी, फिर गोट, काऊ, बफेलो, ये असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी ये बड़े, सबसे छोटा, फिर बड़ा, 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 ऐसे। और आप ये देख सकते हैं टर्माइट, ये है टर्माइट और ये तने पर पाई जाती है, यानी तना या फिर बार्क पर। यह है एंट, आप देख सकते हैं एंट। बच्चों अब आपको दिखाता हूँ, ये बीटल हैं। बीटल कई टाइप के होते हैं, तो ये बीटल हैं और आप देख सकते हैं ये बीटल हैं सारे अलग अलग कलर के, क्योंकि ये वैरायटी अलग अलग जगह इनकी अलग अलग वैरायटी पाई जाती हैं। फिर ये है कैटरपिलर, ये पत्तियों पे रहता है, पत्ती खाता है और रेसे बनाता है, यानी लार से। तो ये कैटरपिलर आप देख सकते हैं ये। इसके बाद आप देखो ये है ग्रास हॉपर, यानी जिसको हम बोलते हैं टिड्डी, ठीक है, ये टिड्डी है ग्रास हॉपर, ठीक है, ये भी पौधे की पत्तियां खाती है। ठीक है बच्चों, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, थैंक यू, और अपनी तैयारी करते रहो।